गाइस, देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि धातु और अधातु क्या होता है, धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। समझिए, जो धातु और अधातु होता है ना, इन लोगों का एक बाप होता है। वैसे तो सबका बाप होता है, लेकिन धातु और अधातु का जो बाप होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? तत्व। क्या कहते हैं? तत्व। पूरा कितना तत्व का खोज हुआ है? तो 118 तत्वों का खोज हो चुका है। लेकिन हुआ क्या है, 118 तत्व का खोज तो हो चुका है, लेकिन केवल 94 तत्व इस धरती पे मौजूद है, और जितना भी तत्व बचता है वो चोट्टा कौन चुरा ले गया। यानी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। 118 तत्व का खोज हो चुका है, लेकिन केवल 94 तत्व इस धरती पे मौजूद है, और तत्व को कोई चुरा ले गया। और इसी में से पैदा हुआ है धातु और अधातु। क्या कहते हैं? धातु। इसे हम कहते हैं धातु। धातु अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटल। मेटल्स। एक होता है अधातु। अधातु। अधातु को क्या कहते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स कहते हैं। देखिए, इन दोनों को जो जोड़ने वाला होता है ना, उसे हम कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। उपधातु को क्या कहते हैं? सबमेट एलर्जी। सबमेट एलर्जी कहा जाता है। देखिए, धातु अधातु, जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। जैसे दोनों में मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो एक टीम अलग था, एक टीम अलग था, और उसमें से पटगुल्ला को बनाया जाता था। उनको क्या काम करता था सब, कि जब इधर से तू खेलेगा और इधर से, यानी दोनों तरफ से खेला जाता था, उसे हम कहते थे पटगुल्ला। उसी तरह से ये होता है, जैसे मान लीजिए अब किसी लड़के का शादी होने वाला है, तो किसी घर का बाप डायरेक्टर नहीं आ जाता, हम तुम्हारे लड़का से शादी करेंगे। कोई होता है कि वो क्या होता है, लड़की वालों को भी जानता है और लड़के वालों को भी जानता है। वो क्या करता है, लड़की वाले के पास जाता है, कहता है कि अगर तुम्हें शादी करना है आप उस लड़के के पास जाइए, वो लोग क्या करेंगे, शादी कर लेंगे। तो वो लड़की वाला आता है तब जाता है, वो डायरेक्टर नहीं जाता कि हम अपने लड़की का तुम्हारा लड़का से शादी करेंगे। तो कोई ना कोई रहता है बीच वाला, तो जो बीच वाला से हम कहते हैं तीसरा आदमी। और ठीक उसी प्रकार से इसमें होता है, इसमें धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु, यानी सबमेट एलर्जी कहते हैं। अब समझिए कि धातु होता क्या है। समझिए, धातु। धातु क्या कहते हैं? मेटल। मेटल। ये धातु कहता क्या है? तो धातु कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग देता है। और जो धातु होता है ना, क्या होता है? बहुत ही चमकीला होता है। यानी क्या होता है? इसमें चमक होता है। क्या होता है? चमक होता है। और ये गलनांक होता है। यानी क्या होता है? इसका जो गलनांक होता है, गलनांक क्या होता है? इसका गलनांक कम होता है। और ये ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है, बहुत भारी होता है। अगर एक बार मार दिया जाए तो आदमी मर भी जाता है इसमें से। क्या होता है? ये बहुत ठोस होता है। और ये आघात वर्धनीयता होता है। आघात वर्धनीयता। वर्धनीयता, ये क्या होता है? आघात वर्धनीयता होता है। और इसका ध्वनि भी क्या होता है? तेज होता है। यानी ध्वनि क्या होता है? तेज होता है। और इसमें तन्यता होता है। क्या होता है? तन्यता होता है। ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अब देखिएगा, जो लोहा व सब रहता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को, जैसे समझिए यहाँ पे, समझिए, देखिए क्या है, क्या है? हाई लोहा है। देखिए ये क्या करता है, इसमें लोहा जो रहता है इसमें बहुत चमक रहता है। यानी इसमें क्या होता है? चमक रहता है। और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये त्याग देता है। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये छोड़ता है। और देखिए इसमें क्या होता है? इसका गलनांक कम होता है। अब मान लीजिए लोहा है, अब लोहा को हम बहुत ज़्यादा जब गरमाएंगे, बहुत ज़्यादा गरमाएंगे, तब क्या होता है? ये धीरे धीरे गलता है। यानी इसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। और इसको गरमाते रहिएगा, बहुत टाइम लगेगा, तभी जाके क्या होगा? इसका गलना शुरू होगा। इसका गलनांक भी, लोहा का जो गलनांक होता है, कम होता है। और लोहा क्या होता है? ये धातु होता है।
देखिए इस ठोस भी होता है। अब ये कितना भारी है, अगर ऐसा कौन मार दे कच्च से तो तुरंत क्या होता है कपार पर फूट जाता है, और ज़्यादा कहीं चोट लग जाए तो आदमी क्या होता है तुरंत मर जाता है। इनका होता है ये ठोस यानी भारी होता है। उसके बाद क्या होता है ये आघात वर्धनीयता होता है। यानी क्या करेंगे, जब देखिएगा जो लोहार वार सब रहता है इतना पतला है ना ही, अब इतना को हम लेके अगर काट के लेके जाएंगे तो इसको हंसुआ बना देगा, खुरपा बना देगा, कुछ भी क्या करता है इसको बना देता है। तो धातु कहता है कि अगर हमको जितना पीटोगे, जितना हमको मारोगे ना, हम फैलते चले जाएंगे। अब इतना अगर मोटा लोहा है, अगर इसको हम ले जाएंगे ना लोहार के पास, वो इसको मार मार के इसको खूब चाकर कर देगा। यानी क्या होता है इसको जब आघात देते हैं तो क्या होता है ये फैलने लगता है। और देखिए इसमें क्या होता है ध्वनि तेज होता है। अब ये लोहा है, ऐसा अगर हम कस के ऐसा पटक देंगे तो इसमें ध्वनि बहुत तेज सुनाई देगा, जैसे कानवा तरीका हो गया। यानी क्या होता है इसमें ध्वनि भी बहुत तेज होता है। और ये तन्यता होता है, इसको हम क्या करेंगे ले जाकर इसे पीट देंगे। आप पीट के तान के इतना बड़ा लोहा इतना बड़ा हम लोहा कर देंगे। तो इसमें क्या होता है तन्यता भी होता है। तो ये सब किसके गुण होते हैं, तो ये सब धातु के गुण होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इसमें बहुत चमक भी होता है, बहुत चमकीला होता है, इसका गलनांक भी कम होता है, ये ठोस यानी भारी होता है। इसको आघात देंगे जब तब क्या होता है चौड़ा भी हो जाता है, और इसमें ध्वनि तेज होता है, पटकेंगे तो बहुत तेज ध्वनि होगा। और ये तन्यता भी होता है, इसको मार के पीट के क्या करता है सब तान देता है। तो ये सब किसके गुण होते हैं, तो ये सब धातु के गुण होते हैं। देखिए कौन ऐसा धातु है जो चक्कू से कट जाता है। अब सोचिए, अब लोहा है, लोहा तो हम चक्कू से काट नहीं सकते हैं, तो कौन ऐसा धातु है जिसको हम क्या करते हैं चक्कू से काट देते हैं। तो देखिए इसमें होता है रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम। ये सब क्या होते हैं, ये सब धातु के अपवाद होते हैं। इन सब को क्या करता है आदमी चक्कू से भी काट देता है। तो जो चक्कू से काट दिया जाता है, तो अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ठोस होता है, फिर हम चक्कू से कैसे काट देंगे। तो इसीलिए तो इसका क्या है ये अपवाद है, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है ये सब धातु का अपवाद। इसको चक्कू से हम काटेंगे तो क्या होगा ये कट जाता है। तो ये सब होता है धातु। अब समझिए कि अधातु क्या होता है, यानी नॉन मेटल क्या होता है। देखिए अधातु जिसे कहते हैं नॉन मेटल। अधातु को क्या कहते हैं नॉन मेटल। अगर आपको धातु समझ में आ गया तो अधातु का कैसे ही पहचान जाओगे। कैसे पहचानोगे, तो देखो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हम त्यागेंगे, तो जो अधातुआ कहता है तुम त्यागो, हम क्या करेंगे पकड़ेंगे। ये क्या होता है, ये कुचालक होता है। क्या होता है, ये कुचालक होता है। ये क्या कहता है, कुचालक का मतलब क्या होता है कि इसमें करंट का प्रवाह नहीं हो पाता है। अब करंट का प्रवाह किसमें नहीं होगा, तो देखिए जो धातु होता है ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, लेकिन जो अधातु होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये ग्रहण करता है। क्या करता है भैया, तो इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण कर देता है। लेकिन जो धातु होता है इसमें चमक होता है, लेकिन अधातु में चमक नहीं होता है। क्या होता है, इसमें चमक नहीं होता है। अब देखिए इससे गलनांक कम होता है, लेकिन अधातु का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है इसका गलनांक क्या होता है ज़्यादा होता है। देखिए अधातु वर्धनीयता होता है, ठोस होता है, लेकिन अधातु क्या होता है ज़्यादा ठोस होता है, लेकिन उतना ज़्यादा ठोस ये ज़्यादा नहीं होता है। ठोस क्या होता है ज़्यादा नहीं होता है। ये आघात वर्धनीयता होता है, लेकिन ये आघात वर्धनीयता नहीं होता, इसको मारेंगे तो टूट जाता है। क्या होता है, आघात वर्धनीयता नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है ध्वनि इसमें तेज होता है, लेकिन इसका ध्वनि क्या होता है कम होता है। ध्वनि क्या होता है, इसका ध्वनि कम होता है। कहता है इसका तन्यता होता है, लेकिन इसमें तन्यता नहीं होता है। तन्यता नहीं होता है। क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे समझिए, अब देखिए समझिए इसको, कुछ इसको देख लीजिए, समझिए। देखिए है क्या है, लकड़ी है। क्या है, ये लकड़ी है। और ये लकड़ी क्या है, ये लकड़ी अधातु है, यानी क्या है ये कुचालक है। अगर क्या हम इसमें करंट को प्रवाहित करवा पाएंगे, हम ऐसा पकड़ लेंगे ना, ऐसा यहाँ करंट छुआएगा हमको लटके नहीं मारेगा। लेकिन लोहा में छुआइए,
एक के बार छुआएगा तो नहीं तो दांत चेयर के ऊपर ना चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अधातु होता है, इसमें हम करंट को अगर छुआएंगे तो हमको लाइट नहीं मारेगा। देखिए कहता क्या है, तो जो लोहवा है, देखिए हई जो लोहवा है ये कहता है कि हम त्याग देंगे, ये कहता है कि हम ग्रहण कर लेंगे, ये कहता है कि हमारे में बहुत ज़्यादा चमक है, लेकिन इसके में देखिए कहाँ चमक है, लकड़ी उसे घुन उन गया है, इसमें ज़्यादा चमक नहीं है। ये कहता है कि हमारा गलनांक बहुत कम है, खूब गर्माओगे तब हम गलेंगे, लेकिन है कहता है कि भैया हमको तुरंत गर्माओगे ना तो पता चलेगा हम तुरंत कोयला में बदल जाएंगे, राखी बन जाएंगे। ये कहता है हम बहुत ठोस हैं, तो ये तो सही बात है, बहुत ठोस है, ये भी ठोस है लेकिन उतना ज़्यादा ठोस नहीं है जितना ये ठोस है। उसके बाद ये कहता है कि आघात वर्धनीयता दोगे तो हम क्या होंगे, फैल जाएंगे, चाकर हो जाएंगे, लेकिन इसमें मारिएगा खटाक से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या आधात क्या होगा, ये तुरंत टूट जाता है। तो लोहा कहता है कि क्या करेंगे भैया, हम टूटेंगे नहीं, खूब फैलेंगे। ये कहता है कि हमको भैया मारोगे तो हम तुरंत टूट जाएंगे। तो लोहा कहता है कि क्या होता है, हमारा ध्वनि तेज होता है, हमको पटकोगे तुरंत है, जब हमको ऐसा छोड़ोगे तो बहुत तेज से हम ध्वनि करेंगे। ये कहता है भैया हमारे पास उतना पावर शक्ति नहीं है कि जितना तुम ध्वनि करोगे हम उतना ध्वनि कर पाएंगे, ये ध्वनि ज़्यादा नहीं करता है। लोहा कहता है कि हमको तान दोगे खींच खींच के, लेकिन लकड़िया कहता है कि हम भैया तनबा नहीं करेंगे, हमको तानोगे तो तुरंत क्या होंगे, टूट जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। ये हो गया हमारा धात और ये हो गया हमारा अधात। समझ में आ गया। तो ये होता है धातु और अधात, दोनों में से यानी दोनों में डिफरेंट क्या होता है, तो यही होता है। ये जहाँ जहाँ कहता है कि हम रहेंगे, ये कहता है मुआ नहीं रहेंगे, ये कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, आधात कहता है इलेक्ट्रॉन को हम ले लेंगे। ये हम कहता हमारे में चमक है, ये कहता हमारे में चमक नहीं है, ये कहता हमारा गलनांक बहुत कम है भैया, वो कहता हमारा बहुत ज़्यादा है भैया, ये कहता है कि हमको मारोगे तो हम फैलेंगे, ये कहता है हमको मारोगे तो हम फैलेबे नहीं करेंगे, टूट जाएंगे। ये कहता है कि हमारा ध्वनि बहुत तेज होता है, ये कहता है हमारा ध्वनि कम होता है। ये कहता है कि हमको मारोगे तो तान तान के हम फैल जाएंगे, लेकिन ये कहता है कि हमको तान के टूट जाएंगे। लेकिन देखिए इसमें जो सोना होता है ना, सोना जो होता है उसका तन्यता बहुत ज़्यादा होता है। 1 ग्राम सोने को बहुत दूर तक क्या किया जाता है, उसके तार के टाइप को उसको फैला दिया जाता है। समझ में आ गया। ये हो गया हमारा धात मेटल, ये हो गया हमारा अधात नॉन मेटल। समझ में आ गया। चलिए कुछ आगे देखिए, मिक्स या मिक्स, इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मिश्रण कहते हैं। देखिए जो मिश्रण होता है ना, ये 2 तरह से होता है। एक होता है विषमांगी मिश्रण होता है, और एक होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। देखिए जो विषमांगी होता है इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। क्या कहते हैं इसे, हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। और जो समांगी होता है इसे हम होमोजीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमांगी को हेट्रोजीनियस, समांगी को होमोजीनियस। देखिए कहता क्या है, जो विषमांगी होता है ना, जैसे मान लीजिएगा 2 पदार्थ है और 2 पदार्थ को हम आपस में मिला देते हैं, और मिलाने के बाद अगर हमें दिखाई दे देता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये विषमांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब क्या होता है कि उसी में घुस जा, उसी में समा जा। यानी अगर 2 पदार्थ को हम मिलाते हैं और वो आपस में ही घुल जाता है और हम नहीं देख पाते हैं घुलने के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। यानी जो चीज़ नहीं घुल पाता उसे हम देख लेते हैं, उसे हम कहते हैं विषमांगी, और जो चीज़ घुल जाता है जिसे नहीं देख पाते उसे हम कहते हैं समांगी। क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। एक लड़का पूछ रहा है कि सर जो 2 बाप का बेटा होता है कौन सा मिश्रण होता है। अजीब सब है, आप पूछ रहा है कि सर जो 2 बाप का बेटा होता है कौन सा मिश्रण होता है। देखिए ये सब फालतू का बात है। देखिए दुनिया में हर चीज़ आप छोड़ के चले जाएंगे, पैसा छोड़ के चले जाएंगे, पढ़ाई छोड़ के चले जाएंगे, मोबाइल छोड़ के चले जाएंगे, घर द्वार सब आप छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो आपके पास ज्ञान होता है ना, आप इसे कहीं नहीं छोड़ के जा सकते। आप मरोगे ना फिर भी लोग आपको चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ाता है, वो अगर वो मर जाता है तो जितने लोगों को पढ़ा जाएगा तो सब लोग तो कहेंगे ना कि हाँ उस सर जी ने हमें पढ़ाया है। यानी ज्ञान ऐसा चीज़ होता है जो कोई नहीं उसे खरीद सकता है, वो मरने के बाद भी लोगों के अंदर क्या होता है, जिंदा रहता है। तो सबसे पहले पढ़ाई पे जाइए, सब फालतू का बात समझिए। हो गया क्या, विषमांगी। अब देखिए विषमांगी में होता क्या है, इसे मान लीजिए हम लेते हैं, विषमांगी में लेते हैं गेहूँ और चावल। क्या है,
गेहूं और चावल। अब देखिए गेहूं और चावल है और हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं और खूब मिला के इसे खबड़ देते हैं। और जब खबड़ देंगे तो आप फिर उसको देखिएगा ना, तो क्या होता है, गेहूं और चावल उसमें रहेगा, लेकिन आप क्या पहचान जाएंगे उसको। अच्छा ये मान लीजिए गेहूं और चावल को मिला देते हो, मिलाने के बाद आप उसे एक अंजुरी में से उठा लेते हो। क्या आपके पास गारंटी है कि हम अगर जो मिलाए हैं, क्या जितना गेहूं निकलेगा उतना ही चावल निकलेगा? गारंटी है ऐसा? हो सकता है? ऐसा नहीं हो पाएगा। या तो ज़्यादा चावल ही निकल जाएगा, चाहे ज़्यादा गेहूं निकल जाएगा। ये इसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। ये नहीं मिल सकता। समांगी में क्या होता है, देखिए नमक हो गया, पानी, क्या हो गया, नमक पानी। देखिए अब नमक है ना, और नमक को क्या करोगे, पानी में मिला दोगे, एकदम घोल बन जाएगा। फिर उसे हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसमें नमक है। जब तक चीखेंगे नहीं तब तक उसके स्वाद का टेस्ट नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, नमक जो होता है पानी में मिल जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है समांगी। विषमांगी में देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए अगर दे दिया है तेल है और पानी है। क्या है, तेल और पानी। देखिए आप तेल में पानी को डालिएगा ना तो क्या होता है, ऊपर ऊपर दिखाई दे देता है। यानी उसे हम देख सकते हैं कि तेल और पानी क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ पे देख लीजिए चीनी और पानी, चीनी और पानी को मिलाएंगे तो एकदम बढ़िया से घोल बन जाएगा। उसे हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, देखिए विषमांगी में बालू और चीनी। आप बालू ले लीजिएगा और चीनी ले लीजिएगा और खूब उसको सब मिला दीजिएगा, खबड़ दीजिएगा। फिर भी आप देखेंगे ना तो बालू और चीनी पता चल जाएगा कि बालू और चीनी इसमें मिलाया गया। यानी कि इसे हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, और जब देख लेते हैं तो इसे हम कहते हैं विषमांगी। अब देखिए शराब में क्या कर दिए, पानी मिला दीजिए। शराब में जब हम पानी मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। यानी जो चीज़ मिलावट होने के बाद ही हम देख लेते हैं उसे हम कहते हैं विषमांगी। और जिस चीज़ को नहीं देख पाते हैं उसे हम कहते हैं समांगी। यानी उसी में घुस गया, उसी में समा गया। अब बताइए आप लोग, अब मान लीजिए ये क्या हमारा प्लेट है। यहाँ प्लेट में चीनी है, दाल है, यहाँ पे गेहूँ है, चावल है। बताइए कौन सा मिश्रण होगा, समांगी होगा या विषमांगी होगा? ये क्या होगा, देखिए हाँ ये क्या होगा, ये विषमांगी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए चीनी है, दाल है, गेहूं है, चावल, अगर हम सबको एक कम से मिला के खबर देंगे ना तो फिर भी हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या मिला है, चीनी मिला है, दाल मिला है, गेहूं मिला है, चावल मिला है। समझ में आ गया? यानी जो चीज़ हम देखेंगे विषमांगी और जो चीज़ को नहीं देख पाएंगे उसे हम कहते हैं समांगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।